क्या चाहिए आरो को? वो उसका बैट कहीं देखा है आपने? हाँ, वहीं तो पड़ा है मेरी कबर्ड में, सबसे नीचे वाले शेल्फ में। जा ले ले। नमस्ते मिस्टर जेटली। नमस्ते। मुझे आपकी बात अच्छी तरह से याद है। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। कुछ बताने आया हूँ मैं आप लोगों को। कहिए, क्या बताने आए हैं? सिद्धार्थ बख्शी की बेल हो गई है और अब उन्हें यश के केस में भी इम्प्लिकेट नहीं किया जाएगा। आप कुछ लेंगे? चाय, ठंडा? जी नहीं, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। कम से कम अब तो आप बेरुखी से पेश नहीं आएंगे मुझसे। सिद्धार्थ जी कहाँ है इस वक्त? घर पर हैं? इसमें आपकी कोई नई चाल तो नहीं? आप कब से इतने जेनरस हो गए? ये मेरी कोई चाल नहीं है और ना ही मैं जेनरस हूं। ये जेनरॉसिटी है सिद्धार्थ बख्शी की एक गर्लफ्रेंड की, और सिद्धार्थ की खुशनसीबी है कि उनकी वो गर्लफ्रेंड एक काबिल लॉयर भी है। आपको यकीन नहीं आ रहा मेरी बात पर तो फोन करके देख लीजिए, घर पर ही हैं वो। प्लीज गो अहेड। हेलो। हेलो सिद्धार्थ जी, मैं मानसी। सिद्धार्थ जी, आप जेल से छूट गए? जी आज ही। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर कि आपकी बेल हो गई। इस मौके को तो सेलिब्रेट करना चाहिए। कल आप आ रहे हैं ना ऑफिस? हाँ शायद। सिद्धार्थ जी, सब कुछ ठीक तो है ना? आपकी तबीयत? जी बिल्कुल ठीक है। मानसी जी, इस वक्त मैं ज़रा बिजी हूँ, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। मानसी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ बख्शी की रिहाई की खुशी उससे ज्यादा आपको है, और उसने तो आपसे ठीक से बात भी नहीं की। क्यों? हाँ, शायद उसकी वो लॉयर गर्लफ्रेंड वही होगी। मे बी दैट्स द रीजन व्हाई इज अनकंफर्टेबल। मानसी जी, कहाँ आप सीधी सादी सिंपल सी लड़की, और कहाँ उसकी वो तेज तर्रार लॉयर गर्लफ्रेंड। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, यू टू सिंपल फॉर समबडी लाइक सिद्धार्थ बख्शी। अब आप जा सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। सिड, अपने मोबाइल को स्टे करना बंद करो और अपनी फ्रेंड को सर्व करो। आई अंडरस्टैंड सिड, फ्रेंड्स में फॉर्मेलिटीज नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कंप्लीटली इग्नोर करना चाहिए, और वो भी जब तुम लोग इतने दिनों बाद मिले हो। नीलिमा, मैं ही तुम्हें सर्व करती हूँ, ये तो है ही बेशरम। बस बस आंटी, मेरा पेट तो स्टार्टर से ही भर गया। आप और डालें मेरे प्लेट में। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम पहली बार सिद से मिली कहाँ थी?
I mean, मैं सिड के सारे दोस्तों को जानती हूँ, लेकिन तुमसे कभी मुलाकात नहीं हुई और ना ही सिड ने कभी तुम्हारा जिक्र किया। आंटी सच यहाँ का खाना तो बहुत मिस करती हूँ मैं। और सिड को? उसे मिस नहीं किया? I mean, क्या दोस्त एक दूसरे को मिस नहीं करते? मिस तो नहीं किया, लेकिन हाँ याद जरूर किया, एक जरूरी काम के सिलसिले में। काम? कौन सा काम? ठीक है बाबा, नहीं पूछती। अच्छा देखो ना नीलिमा, कितने प्यार से सारा खाना बनवाया है मैंने, लेकिन सिड है कि कुछ खा ही नहीं रहा। मॉम मेरा दिल नहीं कर रहा। सिड थोड़ा सा खा लो ना। नहीं। एक्सक्यूज मी मॉम। एक्सक्यूज मी बेटा, मैं अभी आई। सिड, तुम कोई दूध पीते हुए बच्चे नहीं हो कि मुझे तुम्हें मैनर्स सिखाने होंगे। ओ मॉम प्लीज, एटलीस्ट आज तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। मैं आज ही तो आया हूँ जेल से। और उसी जेल से निकाला है तुम्हें नीलिमा ने, वरना उस मानसी का प्रेमी विद्यार्थी तुम्हें यश के मर्डर केस में फंसाने ही वाला था। लेकिन उसका एहसान मानना तो दूर की बात है, तुम कितना रूडली बिहेव कर रहे हो उससे। मॉम मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है उससे। सिड, कुछ कहना ही बदतमीजी नहीं होता। मैं कब से देख रही हूं, वो बेचारी कितनी कोशिश कर रही बात करने की तुमसे, लेकिन तुम हो या तुम्हारा ध्यान फोन पे था या फिर तुम उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहे थे। सिड, वो तुम्हारी दोस्त है, लेकिन उसे अटेंड मैं कर रही हूं। क्या इस तरह से चुकाते हैं एहसान किसी की दोस्ती का, किसी की मदद का? अब वो मेरी दोस्त कहां से हो गई मॉम? आप तो सारे दोस्तों को जानते हैं मेरे, और कभी मैंने जिक्र भी किया उसका? क्या वो तुम्हारी दोस्त नहीं है? तो फिर उसने तुम्हें जेल से क्यों निकाला? वो हमारी मदद क्यों कर रही है सिड? और वो आज यहां क्यों आई है? मॉम वो सिर्फ मुझसे मिलने आई है। वो मुझे बताने आई है कि क्या कहने आई है सिड? एक्चुअली मुझे आपको एक बात बतानी है। पता नहीं मॉम, मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए या नहीं, बट नीलिमा इज प्रेग्नेंट और उस बच्चे का बाप मैं हूं। क्या तुम? हाँ मॉम, इसका जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन हम सिर्फ एक बार मिले थे, और वो भी हमारे लिए सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड था मॉम, और कुछ नहीं। ना उस वक्त वो मेरे बारे में कुछ जानती थी और ना मैं उसके बारे में। वो सिर्फ मुझे कुछ बताने के लिए मिलना चाहती थी मॉम, दैट्स इट। और फिर उसको पता चला कि मैं जेल में हूं, और इत्तेफाक से वो वकील निकली और उसने मुझे छुड़ा लिया। वो मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती मॉम, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ मुझे इस बच्चे के बारे में बताना चाहती थी। वो एक बहुत ही मॉडर्न ख्याल की लड़की है, एंड शी वांट टू सेटल डाउन इन यूएस मॉम, नथिंग। सिड, नीलिमा तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। सिड, मैं कितनी खुश हूं। मैं दादी बनूंगी। अरे मुझे ऐसी तो बहू चाहिए थी, एजुकेटेड, मॉडर्न, वेल प्लेस्ड। अब देखना तुम, मैं बहुत जल्द तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। सिड, आज मैं कितनी खुश हूं। हाँ जी।
हाँ जी, अभी भिजवा दीजिए 1 किलो। हाँ, और बिल्कुल गर्मा गर्म और फ्रेश होनी चाहिए। जी ठीक है, थैंक यू। घर कब चलना मॉम? 1 घंटा और लगेगा। पहले मैडम और उनके गेस्ट को गर्मा गर्म जलेबियाँ तो खिलवा दूँ। जलेबियाँ इस वक्त? उस लड़की ने जलेबियों के बारे में मेंशन क्या किया? मैडम ने कहा इसी वक्त मंगवाओ, चाहे मिठाई की दुकान खुलवानी पड़े। देखा नहीं तुमने उस नीलिमा की क्या खातिर हो रही है? देख रहा हूँ मॉम। मुझे लगता है इस नीलिमा के लिए अब वो कुछ भी करेगी। आखिर उसने उसके बेटे को छुड़वाया है। बहुत संभल कर रहना होगा मॉम, कहीं ऐसा ना हो कि उसके एहसान के तले दबकर आपकी मैडम अपना सब कुछ ही उसके नाम कर दे। मेरे यहाँ होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी मैं। कुछ भी नहीं होगा, वही कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा आपसे। अरे इतनी सुस्त चाल चलेंगी ना तो जब तक हम उन करोड़ों तक पहुंचेंगे तब तक या तो वो करोड़ बढ़ चुके होंगे या फिर उन पर पड़े पड़े इतनी दीमक लग जाएगी कि हमारे किसी काम के नहीं होंगे। अब कर तो रही हूँ जो तू कह रहा है, पता नहीं ये कहाँ से टपक गई। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। सिद्ध वहाँ डीसीपी की बदौलत वहाँ जेल में सड़ता और हम यहाँ उसकी सारी दौलत साफ कर देते। अगर ये वकीली ना होती तो पता नहीं ये है कौन और क्या लगती है सिद्ध की। ये तुम पूछ रही हो मो? कोई भी हम उम्र औरत सिड की क्या लग सकती है? मिल गई होगी किसी क्लब, डिस्को या डरबी में और 3-4 रातें साथ गुजार ली होंगी। अब बेचारी के दिल ने कहा कि रात की चांदनी में स्टड दिखने वाला सिद्धार्थ बख्शी उजाले में कैसा दिखता है, तो चली आई बेचारी अपना दिल पकड़कर। मगर उसने मेरा बना बनाया काम बिगाड़ दिया। सुनो मो, अब जब तक ये शातिर चीज यहां पर है, बहुत संभल कर कुछ भी करना, बहुत सावधानी से। अगर ये औरत सिड को उस खड़ूस डीसीपी विद्यार्थी से छुड़ा कर ला सकती है तो हम दोनों को तो कभी भी अंदर करवा देगी। अपना ही नसीब खराब। लेकिन मैं पम्मी बख्शी के घर में नहीं पैदा हो सकता था क्या? क्या कहा तुमने? मॉम मजाक कर रहा हूँ, मॉम मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहा है। हाय चाचू। Aisha, look what I've got for you. Goodies. Ice cream, chocolate and DVD. ओह थैंक यू चाचू। लेकिन आज हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? ब्यूटी एंड द बीस्ट, माय फेवरेट मूवी। थैंक यू चाचू। वो मिली थी क्या आज आपसे? हाँ, मैं वहां गया था अपने किसी काम से। कुछ कहा उन्होंने? कहा तो कुछ खास नहीं, लेकिन एक बात साफ हो गई कि सिद्धार्थ बख्शी उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। What? मेरे सामने ही उन्होंने सिद्धार्थ बख्शी को फोन किया और उनके फेस को देख के लग रहा था कि सिद्धार्थ ने उनसे ठीक से बात नहीं की। उसके बाद तो बस उनका मूड ही ऑफ हो गया। चाचू, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है, जो आपके लिए अच्छी न्यूज़ है और आप इसी मौके का फायदा उठाइए और आप उनसे रोज मिलिए। रोज मिलकर आप उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, उन्हें हेल्प करने की कोशिश कीजिए। यही तो मैं सोच रहा था। चलो, आइसक्रीम खाते से पहले कि पिघल जाए। Let's attack! Yeah! माँ, कहाँ जा रही हैं आप? मानसी, तुम भी ना, कितनी बार समझाया तुम्हें, जब इंसान घर से बाहर जा रहा हो तो उसे पीछे से नहीं टोकते। लेकिन मजाल है तुम्हें कोई बात याद रह जाए। सॉरी, भूल गई थी। ठीक है, चलो तुम जाओ, मैं थोड़ी देर रुक कर जाऊंगी। आप भी ना माँ, आप कब से इतनी सुपरस्टिशियस हो गई हैं? पहले तो कभी विश्वास नहीं करती थी आप इन बातों पर। जब कभी काली बिल्ली रास्ता काट जाती थी और मैं रुक जाती थी तब आप हंसने लगती थी मुझ पर, कहती थी ये सब अंधविश्वास है। कैसे बताऊं मैं तुम्हें बेटा कि जब इंसान किसी होनी को टालना चाहता है ना तो वो इतना कमज़ोर पड़ जाता है कि वो हर छोटे बड़े अंधविश्वास पर यकीन करना चाहता है।
उनमें सहारा ढूंढता है। माँ, क्या सोच रही हैं आप? वैसे आजकल आप बहुत मिस्टीरियस और रिजर्व्ड हो गई हैं। कुछ भी तो नहीं। तू ऐसे क्यों पूछ रही है? पता नहीं किन ख्यालों में खोई रहती हैं आप पूरा पूरा दिन। इतनी लॉस्ट रहती हैं जैसे पता नहीं पूरी दुनिया का बोझ आपके कंधों पर हो। मानसी, प्रॉब्लम मुझ में नहीं तुम में है। तुम अपनी सास को ना जरूरत से ज्यादा अहमियत देती हो अपनी जिंदगी में। है ही इतनी डिजर्विंग मेरी सास। वैसे माँ, आप मुस्कुराते रहा कीजिए। आप जब इतनी सीरियस हो जाती है ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा बाबा, अब इंसान हर वक्त मुस्कुराते हुए तो नहीं रह सकता है ना, लेकिन कोशिश करूंगी। थैंक यू। वैसे आपने बताया नहीं, आप जा कहाँ रही हैं? लोअर परेल, वहां पर सेल लगी है। आरो के लिए कुछ कपड़े लेना चाहती। बढ़ता बच्चा है ना, कपड़े बहुत जल्दी छोटे पड़ जाते हैं उसके। अब ये तेरे ऑफिस से बिल्कुल दूसरी दिशा में है, इसलिए लिफ्ट ऑफर मत करना। अच्छा ठीक है, बाय बाय। सॉरी मामा, लगता है आज आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। शायद कोई आपका पीछा कर रहा है। अब अगली बार कब और कहाँ मिलना है मैं फोन करके बता दूंगा। यहाँ कैसे? मुझे तो इस इलाके में कुछ काम था अब, लेकिन आपको मैंने इस पुरानी सी बिल्डिंग में आते हुए देखा। आई वाज जस्ट क्यूरियस। मुझे लगता है आप गलत जगह आ गई हैं। हाँ, वो शायद मेरी एक फ्रेंड रहती है यहीं कहीं। बहुत अजीब सी जगह है ना ये। शायद मैंने गलत पता लिख लिया होगा। घर जाकर उसे फोन करती हूँ।